भाई दोस्तों राम राम। एक्चुअली कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन क्या कहूँ, क्योंकि भगवान का दिया हुआ सब कुछ मिला है। और जब से मैंने ना कहते हैं कि यूट्यूब ज्वाइन किया ना दोस्तों, तब से ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ है जो शायद ही किसी यूट्यूबर के साथ ना हो, या किसी इंसान के साथ ना हो। तो गैस कीजिएगा क्या हुआ है, चल ब्लॉग में बताऊँगा। तो दोस्तों कहते हैं ना कि ज़िंदगी में वो चीज़ें हर इंसान को मिलती हैं जिसकी उसे तमन्ना होती है, लेकिन इन सब चीज़ों को पाने के लिए हमें पता है किस चीज़ की ज़रूरत होती है। इन सब चीज़ों को पाने के लिए हमें ज़रूरत होती है, मैं लास्ट में बताऊँगा वीडियो के लास्ट में किस चीज़ की ज़रूरत होती है और किस वजह से ये चीज़ें हमको मिलती है। क्यों? क्योंकि भाई बचपन में हम पैदा हुए थे तो गाँव में हुए थे। मम्मी ने बचपन में गाँव में बड़ी तंगियाँ सही थी। एक्चुअली पिताजी हमारे आर्मी में थे और तो मम्मी का अरेंज मैरिज हुई थी। तो उस समय क्या है कि तुम्हें पता है कि आज से 30-35-40 साल पहले, मतलब क्या रहा होगा, 50 साल पहले ही क्या रहा होगा, 50-60 साल पहले जब शादी वगैरह हुई होगी, मुझे नहीं पता। लेकिन गांव की ज़िंदगी मैंने भी देखी है। मम्मी जब कहते हैं ना, जब थोड़ी थोड़ी समझ हुई तो देखा कि मम्मी किस हिसाब से जो है ना, कहते हैं कि पिताजी तो फौज में रहा करते थे और मम्मी किस हिसाब से कभी नानी के पास, कभी मामा के पास, कभी मौसी के पास कैसे रहा करती थी। भाई मैंने देखा है, मुझे मतलब वो चीज़ें देख के ना, मतलब मेरे जहन में ऐसे स्ट्राइक करती है कि भाई जैसे मम्मी पापा से दूर रहा करते थे, मतलब मेरे बच्चे मुझसे दूर ना रहे। तो उन चीज़ों को दिमाग में रखते हुए मैं मतलब बड़ा हुआ और देखा है कि मतलब गाँव की क्या लाइफ होती है। कहते ना, माता जी मम्मी से लौट के ना, मतलब जब छोटे थे तो हमारे एक्चुअली सुबह से कमांड परिवार जो संयुक्त रहा है। और संयुक्त रहने का फ़ायदा ये हुआ है कि मतलब किसी काम को करने के लिए हमें सोचना नहीं पड़ा है। हर जगह हमारे पास फुल असेट्स रहे हैं, फुल सपोर्ट रहा है, परिवार का भी और कहते हैं कि समाज का भी। और हमारे दादाजी जो है ना, तकरीबन 25-30 साल तक प्रधान रहे थे। तो इटावा मैनपुरी के एरिया के अंदर प्रधान रहना भैया एक बड़ी हिम्मत का काम होता है। और उनके नाम से ना लोग आज भी कहते हैं भाई प्रधान जी का घर। फिर बाद में बोलते हैं अब पिताजी का नाम चल रहा है कि भाई फौजी, भैया कहाँ जाना, फौजी के यहाँ जाना है। तो गांव में पूछते हैं किसका फौजी के यहाँ जाना, तो फौजी के नाम से हमारे पिताजी को जानते हैं। इसलिए मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ वही बताऊँगा। क्या हुआ कि स्टार्टिंग से मतलब गांव में पहले धीरे धीरे बड़े होने लगे। तो एक बार मम्मी ने ये मतलब कमिटमेंट लिया कि भाई मैं जो है ना किसी तरीके से अपने बच्चों को इस गांव के लाइफ से हटा के बाहर सेट करूँगी और उनका फ्यूचर ऐसे बनाऊँगी कि उनको जो है ना मतलब कोई तंगी ना हो। तो मम्मी ने कमिटमेंट तो ले लिया, लेकिन अब कमिटमेंट पूरा कैसे हो। तो एक बार क्या हुआ, पिताजी जो है ना मतलब शायद मेरठ में पोस्टेड थे। तो उस समय जो है ना मम्मी उनके साथ गई, नहीं उससे पहले वो नागालैंड में पोस्टेड थे। तो हल्की हल्की समझ आई थी मुझे। तो नागालैंड में पोस्टेड तो पिताजी एक बार अपने साथ लेके गए थे। तो मम्मी ने देखा कि बाहर भैया सारी सुविधाएं और बच्चों की पढ़ाई लिखाई एजुकेशन सब बहुत बढ़िया होती है। एक्चुअली हमारा एरिया जो है ना इटावा मैनपुरी एरिया, वो डकैती और डकैतों से भरा हुआ एरिया है। तो उस एरिया में डकैती वगैरह बहुत होती थी। तो इस वजह से मम्मी सोचती थी कि भाई मेरे बच्चे अगर यहाँ रहे तो कहते हैं ना जैसे समाज होगा उस हिसाब से कहीं ये भी चोर डकैत या फिर उस हिसाब से ना बन पाए जैसा मैं चाहती हूँ। तो मम्मी ने ना कोशिश यही की कि भाई हमें बाहर सेट कर दे। तो इस वजह से मम्मी ने कमिटमेंट ये लिया कि भाई मैं अपने बच्चे को बाहर लेके जाऊँ। और जब पहला मौका मिला मम्मी आसाम गई, क्यों? क्योंकि मम्मी के पिताजी किसी साहब ने कहा था कि भाई सभी लोग अपनी अपनी फैमिली लाइफ में, कुछ तो महीना 2 महीने के लिए पिताजी लेके गए थे। मम्मी जी को वहाँ का एनवायरमेंट अच्छा लगा तो मम्मी जी ने पिताजी से फिर रिक्वेस्ट की कि भाई एक बार मुझे अपने साथ लेके आओ। पिताजी मेरठ में आए और जब मेरठ में आए तो कुछ दिनों के लिए हमको लेके आए थे। लेकिन मम्मी ने ना उस समय कहते हैं ना अंगद जैसा पैर भाई मेरठ में रखा। और तब से अपन लोग मतलब मेरठ में लगाई, हम कब सब सन 80 में आए थे। और मैं छोटा सा ही था, छोटा वाला तो था भी नहीं, छोटा वाला छोटा सा 80 या 82 में आए थे। तो तब से और आज के डेट में मेरठ की हालत बहुत बदल चुकी है। और तब से मम्मी ने मेरठ में ना मतलब कदम रखा। पहले रेंट पे रहा करते थे, फिर सरकारी क्वार्टरों में गए और सारा बचपन अपना ना मतलब उन सरकारी क्वार्टरों में मतलब अटखेलियाँ शैतानियाँ, आजकल तो मोबाइल चलते हैं, उसमें कहते हैं फुटबॉल, कंचे, गुल्ली डंडा और क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, आइस पाइस, पोसंपा, छुपा छुपी और मतलब पता नहीं क्या क्या गेम खेल के बीता हुआ। तो ज़िंदगी जो है ना बहुत हसीन चली।
और इन सबको चलते हुए पहले मैंने यूपी बोर्ड में पढ़ाई की, हमारा एक स्कूल हुआ करता आर सेंटर एंड कॉलेज का, वहाँ पर मैंने 5th तक पढ़ाई की। और 5th तक पढ़ाई करने के बाद मैं 6th में मेरे KV में एडमिशन हो गया, और उसके बाद 6 से लेकर 10th तक मैं KV में पढ़ा। स्टार्टिंग से ही मेरा जो था ना, मेरा झुकाव जो था मतलब किसी ऐसी जॉब के लिए था जिसमें मतलब थोड़ा सा रफ एंड टफ जॉब हो, और मैं मतलब अपने आप को एक्सपोज दे सकूँ, मतलब एडवेंचरस कर सकूँ। तो भैया इत्तेफाकन 10th में फुटबॉल वगैरह NCC वगैरह खेल ली हुई थी, तो पढ़ाई में इतना मन नहीं लगता था। और 10th में बड़े परसेंटेज, 2nd डिवीज़न आई। अब KV में आ गए, फिर हमारे स्कूल में कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया था, तो इस वजह से KV में आगे हम लोग पढ़ नहीं पाए। 12th में मैंने DN कॉलेज में एडमिशन ले लिया, और 12th वहाँ से की। और 12th करते ही कहते हैं कि मैंने दिल्ली में सर्कल इंस्पेक्टर के लिए जॉब डाला था, और सॉरी फॉर्म भरा था। और इत्तेफाकन मेरा दूसरी जॉब, जिस जॉब को मैं कर रहा हूँ, उस जॉब में मेरा मतलब मेरे फ्रेंड्स बोले कि भाई हमने भी जाना, मतलब वो रिक्रूटमेंट देंगे, तो मैंने रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म डाला, और इत्तेफाकन मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया, और मैं सिलेक्ट हो गया, मेरे दोस्त रह गए। और कहते हैं ना कि लोग कहते हैं ना कि रोज़गार के लिए कहीं पे किसी प्लेसमेंट के लिए ज़िंदगी भर मेहनत करते हैं, लेकिन मुझ पे मेरी माँ का आशीर्वाद, मेरे पिता का आशीर्वाद ऐसा रहा कि भाई फर्स्ट टाइम में बिना किसी फिज़िकल के या बिना किसी सिफारिश के भाई सिलेक्शन हुआ, और फर्स्ट टाइम में मैं सिलेक्ट होकर मेरा प्लेसमेंट हो गया। और तब से कहते हैं कि ऊपर वाले का इतना बेहतरीन साया रहा कि भाई हर चीज़ मुझे ऐसे मिलती गई कि जैसे कहते हैं ना कि भगवान कह रहे हो, ले मनु भाई ये चीज़ तेरे लिए। और अच्छी अच्छी जगह मैंने नौकरी करी, ज़िंदगी बिल्कुल मस्त चल रही थी। और फिर शादी हुई। ज़िंदगी में कहते हैं ना कि कई बार कहते हैं कि हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई लड़की आती है, अपने में भी आई, लेकिन हमारे को क्या है, हम भैया मातृभक्त थे, जिसे पन्नू बोलते हैं ना, श्रवण कुमार। तो भैया हम मातृभक्त थे, तो हमने उसके लिए जो ना मम्मी का कहा माना। मम्मी का क्या, मम्मी का कहा था कि बेटा कहते कुछ भी करो, यार दोस्त कितने भी हों, लेकिन कहते ना शादी अपने दादा की मर्जी से करना। और हमारे दादाजी गाँव के भैया प्रधान थे, तो उन्होंने अगर किसी को जवान दे दी तो हम मना नहीं कर पाए, तो वहाँ पर अपने प्यार को भी कुर्बान किया, और जहाँ पर दादाजी ने बोल दिया वहाँ पर शादी की। और शादी किससे की, पन्नू मैडम से, मतलब प्रीति से, उर्फ प्रीति। तो भाई शादी कैसे कि हम उस समय शायद किसी बहुत ही दूर दराज एरिया में नौकरी कर रहे थे, तो शादी के लिए लड़की देखी जाती है, तो उसमें क्या कहते हैं फोटो फाटो गई, माता जी और छोटा वाला भाई गए वहाँ देखने के लिए, वो लोग देखता के आगे पसंद करके और शादी की डेट फिक्स कर दी। इत्तेफाकन हमें उस समय अवकाश नहीं मिल पाया और हम नहीं गए। पर ये बात थी मई की, मई में हमें छुट्टी नहीं मिली, हम जा नहीं पाए। भाई पन्नू मैडम ने उधम तार दिया कि नहीं, शादी करनी भी इसी लड़के से करूँगी, नहीं तो मैं जय खा के मर जाऊँ। मेरा ग्रुप पूरे फंस गए, इससे बचने का कोई उपाय नहीं। गांव की लड़की है, उस समय लेटर चलते थे, और लेटर के चलने के बावजूद मैंने बहुत कोशिश की कि ना करूँ ना करूँ ना करूँ ना करूँ, लेकिन नहीं माने। आखिर में 22 फरवरी को अपनी शादी हो गई। शादी के बाद में तो मतलब ज़िंदगी ऐसे ही चलती रही। और एक बार क्या हुआ कि शादी फरवरी में हुई थी और होली का टाइम था, तो उस समय ना हमारे घर में लैंडलाइन फ़ोन हुआ करता था। तो मैं बोला पन्नू मैडम से, मैंने फ़ोन पे बात की, तो मैं बोला क्या कर रही है, तो कह रही कुछ नहीं, वो भाई आया हुआ है, मेरे साली का नाम है अनिल, वो आया हुआ है, और मैं जो है ना, मैं पूछा हाँ तो क्या तुम, कह रही मैं जो है ना घर जाना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है, अब मुझे क्या पता था क्या होगा, फिर मेरे पेपर है। मैंने कहा ठीक है भाई, फिर हमने ना फ़ोन रख दिया। अब मैं उसे सरप्राइज़ देने के लिए 2 हफ्ते की छुट्टी आया था भैया, असम में था, असम से छुट्टी आया था। मैं वहाँ से बैठा ब्रह्मपुत्रा में, और वहाँ से निकल लिए हम, कहते हैं 36 घंटे के अंदर पहुँचे घर। घर पहुँचे तो हमें देख के मम्मी को हमने बताया नहीं। मम्मी देख के कि होली का समय है, मम्मी देख के बड़ी खुश। अब मेरी निगाहें ढूंढ रही थी किसी न किसी को, क्यों, क्योंकि जब शादी होती थी इंसान क्या कहते हैं मोस्टली है कि अपनी वाइफ को ढूंढेगा, तो मैं पन्नू को ढूंढूँ। और पन्नू को पता चला रात को, उसी मैं पहुंचा 12 बजे करीब, और वो रात वाली ट्रेन से निकल गई घर के लिए। तो भैया मम्मी कह किसको ढूंढ रहे हैं, मैंने कहा किसी को नहीं।
मम्मी कह रही है बेटा वो चिड़िया तो गई उड़। मैंने कहा कौन सी चिड़िया? कह जिस चिड़िया को तू ढूंढ रहा है। मम्मी ने तुरंत ही फ़ोन घुमाया घर में फरखाबाद में, कट 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 कि एक काम कर, तेरा पेपर कब से? अप्रैल में है ना, तो कल सवेरे की बस पकड़ और सीधा यहाँ आ जा। अब भाई उसकी एक सुनी ना दो सुनी, बंदी को वहाँ से रात की ही बस पकड़ के रातों रात सवेरे मेरी आँख खुली तो घर पे आना पड़ा। तो भाई वैसा वाक़या था कि कहते हैं ना कि वो प्यार मोहब्बत हुआ करता था कि जिसको कहते हैं कि ज़िंदगी में ना खुशियाँ ऐसे मिलती गई मम्मी के आशीर्वाद से कि कभी किसी चीज़ के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ा और अभी भी नहीं करना पड़ता। ज़िंदगी की कहानी ये 10 मिनट हो गए भाई, 10-10 मिनट करके है ना मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में डेली कुछ ना कुछ बताऊंगा। अगर आपको लगता है कि मेरी लाइफ आपसे कहीं किसी तरीके से कनेक्टेड है या आपको लगता है कि आपकी लाइफ में भी ऐसे ही स्ट्रगल या ऐसे ही हैप्पीनेस है तो भाई इस वीडियो को लाइक करना, और नहीं लगता है तो भाई मर्ज़ी आपकी है। अब मैं भी ना मतलब बस सोच के परेशान हूँ कि यार किस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाऊँ, कुछ नहीं मिलता। तो मैंने सोचा थोड़ा सा अपनी लाइफ के बारे में बता के देखते हैं, क्या पता ये वीडियो चल जाए। तो दोस्तों आज तो कहते हैं ना 2022 2002 तक 2002 में हुई थी अपन लोगों की शादी। तो कहते हैं ना अप्रैल में पहुँचे, अगले दिन ही मेरी सवेरे आँख खुली, इधर अपन और उसका भाई खड़े हुए हैं दरवाजे पे। तो मैं दंग रह गया, मैंने कहा ये क्या हो गया, ये तो गई हुई तो अभी कैसे आ गई? तो मम्मी ने कहा बेटा इट्स अ सरप्राइज़, मैंने फ़ोन किया था इसलिए आई। तो दोस्तों कहते हैं ना माँ बाप से कभी झूठ नहीं बोलना, और ख़ासकर बीवी से भी नहीं बोलना। क्यों? क्योंकि अगर आप झूठ बोलोगे और आप परदेश से आ रहे हो छुट्टी, तो भैया बीवी तो चिड़िया तो उड़ जाएगी और आप हाथ मलते रह जाओगे। तो खैर ये था मेरी लाइफ का फर्स्ट पार्ट, और बाद बाकी के अभी तक के मैं आपको कई पार्ट्स में बताऊँ कि मेरी लाइफ कैसी भी थी, क्या भी थी। अच्छा लगे तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। हम कॉपी नहीं करते, कोशिश करते हैं कि आपको ओरिजिनल और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट दें। और अब एक ही तमन्ना है, क्या तमन्ना है ये भी मैं आपको आने वाले एपिसोड्स में बताऊंगा। खैर वीडियो अगर अच्छा लगा तो भैया लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, पर ध्यान रखना। और मेरी लाइफ अगर आपकी लाइफ से रिलेट करती है तो उसको शेयर बहुत करना, मज़ा बहुत आता है।